मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं जा रही हूँ अपने बेड के लिए। मेरा ना बहुत टाइम से मन था एक एंटीक बेड का, लेकिन कभी बजट अफोर्ड नहीं हुआ। कभी यह शादी में मेरे हस्बैंड ने अपनी पसंद का बेड ले लिया था, उसके बाद बस 2 दीवान थे उसको जोड़ के मैंने बेड बनवा लिया था आगे पीछे का, तो वैसे काम चलाया था। तो मेरा काफ़ी टाइम से मन था, तो मैंने जैसे कि बेड मतलब उस टाइप के बेड के चार्जेस वगैरह पता करे हैं, वो काफ़ी कॉस्टली हैं। तो हमें एक फैक्ट्री का पता लगा है कि वहाँ से मतलब बहुत बढ़िया रेट में बहुत अच्छी क्वालिटी बना के देते हैं। तो बस वहीं पे जा रहे हैं पता करने के लिए। देखते हैं, मेरे मन के मुताबिक अगर बेड बन जाता है तो वहीं से बनवा लेंगे। तो सनी को भी शौक चढ़ रहा, खाली बैठी है तो उसको भी लेके जा रहा हूँ गाड़ी में धर के। तो फ्रेंड्स, सम्मान के लिए सब लोग अपनी अपनी चॉइस बताते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मेरे मन में मैं वो करूँ। बहुत मुद्दत बाद मेरी एक दिल की इच्छा पूरी हुई है। ऐसी बेड के लिए बहुत लोग कमेंट आने वाले हैं कि राकेश ये मत लो, ऐसे मत लो। पर देखिए, जो मेरे मन में है लूँगी तो मैं वो ही। तो बस जा रही हूँ देखने के लिए, बनवाने के लिए, क्योंकि किसी ने बनवाया है वो बेड, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका बना हुआ। तो वो कारीगर काफ़ी अच्छे मतलब अच्छी क्वालिटी में बेड बना के देते हैं, अच्छी मटेरियल लगाते हैं। तो जो डिज़ाइन मुझे चाहिए अगर वो मुझे हाफ़ रेट में मिल रहा है तो क्या बुराई है। तो मैं जा रही हूँ, एक बार डिज़ाइन फाइनल करके उनको अपने हिसाब से, अपने रूम के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन बताऊँगी। और देखिए, मैंने अब इतनी बक करके पूरा लेक्चर दिया, फिर कमेंट आ गया कि आपने अपने कपड़ों पे इतने पैसे खर्च करे तो रिटर्न गिफ्ट क्यों नहीं दिए। सेम कमेंट दोबारा आ गया इसी वीडियो पे। बताओ, कमाल की बात है। इतना मेरे बोलने का क्या फ़ायदा हुआ। मुझे लगता है कि लोग क्या करते हैं, वीडियो नहीं देखते बस कमेंट कर देते हैं, वीडियो नहीं देखते बस कमेंट कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। फ्रेंड, किसी का कमेंट आया है कि आप पीतल की मूर्तियाँ लेते हैं, ब्रास की तो सालों साल चलती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। भैया, किसने पीढ़ी दर पीढ़ी देखी हैं। जब मेरी शादी हुई थी, जो मेरे ससुराल के मंदिर में मूर्तियाँ थी वो सब हटा दी मैंने। पता नहीं मेरी आने वाली बहू रखे, चेंज करे, पूजा करे ना करे, क्या करे, किसने देखी है पीढ़ी। जो मेरे मन में था मैंने ले लिया। ब्रास की मूर्ति की बहुत मेंटेनेंस होती है। अब मेरे पास जो राधा कृष्ण है, माता रानी है, बहुत जल्दी जल्दी काले हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा मन था कि मैं ये मूर्तियाँ लूँ, इसीलिए मैंने ले ली। और पीढ़ी दर पीढ़ी तो भाई किसने देखी है। सारा दिन तू वेली, अब गाड़ी तोड़ने आ गई। ये सीट नहीं दबती यहाँ बैठने से। हाँ मैंने कहा ले चल बहन के साथ, मैं भी मौज मस्ती मारी हूँ। मैं भी चलूँ। लेटी हुई तो थी बिस्तर पे। बिगाड़ दिया तेरे को बच्चों ने, घुमाड़ी करा कर। हाँ सही कह रही है, ये बात तो सही कह रही है। अब ध्यान घूमने में रहता है कि चल मैं भी निकल लूँ। बहन, बेटे ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी अपने कमरे में आने के लिए। हाँ, मैं तो बहन के ऊपर कूदती हूँ, बहन के कमरे में जाऊंगी, बहन के कमरे वो में। कह रहा है क्या जरूरत है मेरे कमरे में किसी को आने की। सुन ले, अब तू जाइयो मत उसके कमरे में। पर पता है क्या, इसने बहू के लिए फायदा कर दिया। बिल्कुल बहू का बुरी नहीं बनेगी। बेटा ही कह रहा था, मेरा तो बेटा ही कह रहा था, बहू ने कह दिया तो क्या बुराई है। सही बात है। बहू भली रहेगी। वो कहेगी मौसी जी क्या करूं, इन्हें पसंद ही नहीं है, तुम ऐसा है मम्मी जी के कमरे में बैठ के आ जाओ। मम्मी जी की किस्मत, इन लोगों ने किचन लिखी है बहन। किचन में आई हो, किचन में ही चली जाइयो। कमरा मेरे पति का है, दोनों कमरे इनके, मेरे को तो कमरा ही ना मिला कहीं भी। कोई बात नहीं, मैं तो खाने पीने आऊंगी, मेरे को तो किचन ही चाहिए। खड़े सुन, वहाँ स्टैंडिंग टेबल है छोटी, उसमें खा लेगी, कभी सोफे भी ना बैठने देंगे कि इनके सोफे खराब हो जाएंगे, तुझे और मुझे। सही कह रही है। मुझे तो भूख लगने लग गई है। खाने का टाइम हो गया क्या? घड़ी देख के खाना खाती है तो और क्या, मेरे को तो भूख 2:30 बज रहा है, 2:30 बज रहा है। तेरे पेट में कोई भूख नहीं है, घड़ी देख के 2:30 बज गए तो खाने का टाइम हो गया। फिक्स टाइम है, सुबह 9 बजे नाश्ता करना है, फिर 12 बजे फल खाना है, और फिर 2:30 बजे खाना, 4 बजे चाय, फिर रात को खाना। बहन गाड़ी से उतर, फिर अभी हम कुछ नहीं खा रहे। तो भाई भूख लगी है, कुछ तो खाएंगे, खाने का टाइम तो हो ही रहा है। अच्छा हाँ। तो फ्रेंड्स, ये देखो घड़ी देख करके, मेरे को वैसे भूख लग रही है, इसको घड़ी देख के भूख लग रही है कि 2:30 बज गया, खाने का टाइम हो गया। हाँ। सुबह 9 बजे का नाश्ता करा हुआ है। अपने मायके जा रही है बहन तू? हाँ मायके तो जा रही है। फ्रेंड्स, गांधीनगर, अशोक गली, मल्होत्रा मोहल्ला, क्या था, मल्होत्रा गली थी हमारी। हाँ मल्होत्रा गली थी हमारी। तो हमारा घर था वहाँ, महावीर चौक। महावीर चौक। वहाँ पे 2 हलवाई थे, एक काढ़ा हलवाई थे, एक दूसरा हलवाई था। और अब हम जा रहे हैं झील पे फर्नीचर देखने के लिए। झील हम कितना गए हैं, वहाँ से कितना फर्नीचर लाए हैं, और उसके सामने बुध बाजार लगता था। बुधवार लगता था। बुधवार को जाते थे हम सामान लेने के लिए, स्पेशल दिवाली पे जाते थे फूल लेने, फ्रिज का कवर लेने, टेबल का कवर लेने, क्या मिट्टी के वो भी लाते थे खिलौने, बबुआ। हाँ,
मिट्टी के खिलौने लाते थे दिवाली पे सजाने के लिए। दुकान देखते चलना जा खाने के लिए। हाँ ठीक है। यहाँ तो हीरा लाल वाला सब कुछ है। पीछे है मम्मी वो तो। अच्छा हीरा लाल गया पीछे? वो गए नहीं ना उस साइड, हम तो वहाँ जा रहे हैं ना लाल क्वार्टर। तो फ्रेंड मायके की पुरानी यादें गांधीनगर। बहन देख ले पैदा यहीं हुए थे बहन। मैं तो पैदा यहीं हुई थी। मैं भी गांधीनगर ही पैदा हुई थी। गांधीनगर का ही जन्म है। तो फ्रेंड गांधीनगर देखो, याद आ गया अपना गांधीनगर कितना पुराना। हमारा जन्म ही गांधीनगर में हुआ था। अशोक गली वहाँ पे ले जाके। तेरी तरह बहन फ्री नहीं है छोरी। हाँ। तू तो टंगली गाड़ी में बैठने के लिए। हाँ तूने कहा तब आई हूँ मैं। ये क्या तू ला के और ताने मारेगी? तो नाट जाती कि मैं नहीं जा रही, मैं घर पे चोरी होके सोऊंगी। हाँ ठीक है। हाँ भाई। ये पुरानी यादें हैं, झील की फर्नीचर मार्केट। सारा हमारा घर का फर्नीचर पहले यहीं से जाता था। वापस से आ गए हैं झील। सब ये कमला नगर वाले भैया के जा रही है, वही गोलगप्पे वालों की राल टपकाती हुई। मैंने कुछ नहीं कहा। बहन तेरा लंच लेट हो गया अब। मेरे तो पराठे सिक रखे पनीर के। निक्कू सीधा घर चल। इसके पनीर के परांठे सीख रखे वो और खाएगी। मैं रात को खा लूंगी। नहीं नहीं अभी खाने हैं वो तुझे पनीर के परांठे। रात को खाऊंगी अब तो। कोई जरूरत नहीं है, अभी खाने हैं तुझे वो। घिया चने की दाल बनाई थी, आलू पनीर के पराठे। अब रात को बासी खाना पड़ेगा। तू मना कर दो हो एहसान, बासी खाना पड़ेगा। तू बता देती बिल्कुल ना लेके आती मैं तेरे को। तेरे पनीर के परांठे खराब हो गए, तुझे बासी खाना पड़ेगा। अब क्या करूं? बहन 15 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में। हाँ। जाके अपनी पनीर के परांठे खाइयो गरम अब करके। मैं रात को ही खाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा खुद को खाने का। राल टपक गई इसकी सुन करके। कमला नगर जा रहे हैं। अगला गोलगप्पे करा लूं। हाँ बहन ओ मजे गोलगप्पे। गोलगप्पा हो रखे गोलगप्पे खा खा के। तेरे राज में मजे आ रहे हैं। हाँ मेरे राज में कुछ ना, औलादों के राज में मजे आ रहे हैं। औलाद ला रही है ढो के, तेरे को भी और मेरे को भी। हाँ ये सही जा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ गए गोलगप्पे वाले भैया गया। तू मैं ना पानी मत दिलवा यहाँ खड़े खड़े। खाएगी गोलगप्पे। भाई मजा आ जाता है गोलगप्पे खाते। शुरू हो जा। बहन चकले थोड़ी सी। मौसी गोलगप्पे का कुछ नहीं खाती। गोलगप्पे तो ऑर्डर ही नहीं करे बहन आज। बहन तेरे दिखाई नहीं मैंने, मतलब बातों बातों में भूल गई। तो फ्रेंड्स इसकी मौज कर दी निक्कू ने। हाँ निक्कू ने मौज कर दी, मजा आ गया। बहन 2 गिलास तो उसका गोलगप्पे का पानी पियाई, मेरे हिस्से का भी पियाई। मैं तो और होता और पी जाती। का काम हो चुका है डन। बेड जो है वो बनने के लिए दिया मैंने, और 10 से 12 दिन में मिलेगा बेड बनने के लिए। क्योंकि बेड बनना था इसीलिए मैं जल्दी ऑर्डर दे रही थी कि बाकी सामान तो रेडीमेड ही आएगा। तो जब बेड बन जाएगा तब आपको दिखाऊंगी। क्यों नहीं सर्विस गाड़ी दी थी हमने सर्विस के लिए। मैं और बहन जा रहे हैं ऑटो से। पहले इसको पटकूंगी, फिर मैं पटकू जाऊंगी अपने आप को। और भावेश अभी यहीं पे 1 घंटे में गाड़ी सर्विस करा के लेके आए। तब से आ गया बुखार, जा रही हूँ दवाई लेने के लिए डॉक्टर के यहाँ। भावेश खड़ा हो नीचे, आराम, बहुत दर्द हो रहा है शरीर में। सर खांसी तो एलर्जी की वजह से परमानेंट है ही है, वो तो रुकनी है। जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक नहीं रुकनी। बाकी गला ठीक है, गला एक ही इंजेक्शन में ठीक हो गया। 3 दिन की लिखी हुई थी। ठीक है डन है जी। और सुना भाई सब बढ़िया। मेरा पता नहीं रात को क्या हुआ, अपने आप से चौक हो गया गला। सुबह तो मेरी नाक की छींक इतनी आ रही है, मुझे छींक बंद नहीं हो रही है। और एक ठंड चढ़ रही है मुझे, पंखा वंखा से बंद कर रखा मैंने। ठंड चढ़ रही है, छींकें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। और छींक इतनी भयानक आती है, मेरी कमर में दर्द है, वो पूरी कमर हिला जाती है छींक। फ्रेंड्स ये देखिए मूर्तियां मेरी आ चुकी है, मैंने खोल के चेक कर रही थी। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि आपको प्रॉपर तरीके से मूर्तियां देखनी है, उनके प्राइस जानने हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो मैं प्रॉपर तरीके से एक व्लॉग प्रॉपर आएगा जिसमें आपको प्रॉपर मूर्ति विद प्राइस कि मैंने कहाँ से ली है, कितने की ली है, क्या लिया है, सब पता चलेगा। सो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड आपको आगे के व्लॉग्स में भी बताते रहेंगे कि कौन सी चीज़ कितने की खरीदी एंड क्यों खरीदी या कहाँ से खरीदी। तो इस बार मम्मी का डिसीजन था बिल्कुल ओपन मंदिर लेने का, तो मम्मी ने वो रीज़न भी बताया कि
इस मंदिर में क्या प्रॉब्लम थी, एंड फिर उसके बाद सारी चीज़ें मम्मी ने बताई। और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। एंड आई थिंक और 5-10 दिन में हम लोग शिफ्टिंग स्टार्ट कर देंगे एंड फाइनली हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और कोई ऐसे कोई बैक पिल्लो, नेक पिल्लो एंड ऐसे हिप पिल्लो की वो हो आपके पास लिंक्स हो तो मुझे बताना, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे बता देना, क्योंकि मुझे अपने पिल्लो ऑर्डर करना है। ऐसा लगता है गर्दन गई, बैक गई, सब गया, क्योंकि ट्रैवल करना आसान नहीं होता। बस में हम लोग ट्रैवल करते हैं, बस में पूरी रात हम लोग बैठे रहते हैं और बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। तो आई वांट कि एटलीस्ट हम लोग जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं, मैं चाचा एंड पल्लवी दी, पिलोज़ मंगा लें एंड मैं उन लोगों के लिए भी ऑर्डर कर दूँ तो ईजी हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को कोई नॉलेज हो ऐसी तो मुझे बताना। एंड मीनवाइल मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। एंड मम्मी ने मंदिर की मूर्तियाँ भी ली हैं, तो वो आने वाले व्लॉग्स में अगर आपको डिटेल व्लॉग उसका भी चाहिए होगा, कितने की ली, कहाँ से ली और ऐसी ली तो क्यों ली, और सारी चीज़ें मम्मी आप लोगों को व्लॉग में बता देंगी। तो चलो आगे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स एंड इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आने वाले हैं। बाय बाय।